फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, यानी एसओपी क्या होती है और ये किस टाइप्स के एसओपीज हम फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हाउ टू यूज़ द एसओपी, एसओपी इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, ये डॉक्यूमेंट किस तरह का होता है, इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। और आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए एसओपी जो है बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये वो होता है आप कोई भी एक्टिविटी कोई भी ऑपरेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कर रहे होते हैं उसके लिए आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है। और जो कोई भी ऑपरेशन कोई भी एक्टिविटी आप फार्मा में करते हैं, कोई क्यूसी हो, प्रोडक्शन हो, वेयर हाउस हो या इंजीनियरिंग हो, आपके पास उसके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है। एसओपी ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस बनाई जाती है, एक प्रोसीजर होता है बाकायदा। यानी आपने वर्किंग करनी है तो एज पर डॉक्यूमेंट करनी है, और डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो एसओपी होता है। एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है, रिटर्न फॉर्म में आपके पास होता है कि आपको कोई भी काम करना है तो आपको किस तरीके से वो काम करना है। इन सिंपल वर्ड एक प्रोसीजर होता है आपको कोई भी काम करने के लिए। मैं आपको इसको थोड़ा एग्जाम्पल से डिफाइन करता हूँ, तो इसकी टैब्स के वाले से ही बात कर लेते हैं। याद है कि एक ऑपरेशनल एसओपीज भी होती है और एक टेस्टिंग एसओपीज भी कहलाती है, जिसको हम स्पेसिफिकेशंस भी कहते हैं। इसके साथ कनेक्टेड चीज़ें हैं। ऑपरेशनल एसओपीज बेसिकली क्या होती है, यानी कोई भी आप इंडस्ट्री के अंदर, फार्मा के अंदर, प्रोडक्शन में हो या वेयर हाउस में हो, क्यूसी में हो, कहीं भी हो, कोई भी मशीनरी आप यूज़ करते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट, उसका प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, तो उसको हम ऑपरेटिंग एसओपीज कहलाते हैं। वो ऑपरेटिंग एसओपीज कहलाती है, जिसके अंदर उस मशीनरी को चलाने के लिए प्रॉपर एक पूरा तरीक़ाकार दिया होता है। चाहे वो HPLC की एग्जांपल ले लें, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो, पीएच मीटर हो, बैलेंस हो, या कोई प्रोडक्शन की कंप्रेशन मशीन हो, ब्लिस्टर मशीन हो, उस प्रोसीजर एसओपी ऑपरेटिंग एसओपी के अंदर आपका पूरा प्रोसीजर दिया होता है। एक सिंपल वे होता है, यानी कोई भी ऑपरेटर जो है उसको ऑपरेट करेगा तो एज पर दिस एसओपी ऑपरेट करेगा। उस एसओपी के अंदर ये डिफाइन होता है, पिक्टोग्राफिकली भी डिफाइन किया जाता है कि आपने, लेट सपोज मैं एग्जांपल ले रेस्पेक्ट फोटोमीटर को, उसको चलाने से पहले कैसे उसका स्विच ऑन करना है, कैसे उसका लैंप ऑन करना होगा, कैसे उसका सॉफ्टवेयर आपने ऑन करना है, इस स्टेप पे आपने कहाँ जाना है, कौन सा बटन यूज़ करना है, इसके बाद आपने क्या काम करना है, यानी उसको प्रॉपर ऑपरेट करने के लिए जो पूरा एक वे दिया जाता है, इसको हम, जो एसओपी डिफाइन की जाती है, उसको हम ऑपरेटिंग एसओपी कहते हैं। यानी ऑपरेटिंग एसओपी वो हो गई जो किसी भी मशीनरी को चलाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसमें पेक्ट्रोग्राफिकली बड़ा सिंपल वे में चीज़ों को डिफाइन किया जाता है, चाहे कोई भी यूज़र जो है, यूज़र पॉइंट पे जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, उनको उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए बहुत फिजिबल रहे, एक आसानी रहे। क्योंकि और दूसरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी है। अगर आपके पास एसओपी नहीं है तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप फंसते हैं, और ऑडिटर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑपरेशनल एसओपीज हो चाहे टेस्टिंग एसओपीज हो, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जांपल HPLC की भी दे दूँ तो HPLC के अंदर जितने स्टेप्स होते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कैसे ऑन करना है, आपने सीक्वेंस कैसे बनानी है, कहाँ जाना है और किस स्टेप पे स्विच ऑन करना है, कैसे ऑन करेंगे, ये सारे स्टेप पूरा जो एक सिस्टमेटिक वे में जो डिफाइन करते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर रिटर्न फॉर्म में, वो ऑपरेटिंग एसओपी कहलाती है। ठीक, क्लियर। इसके बाद एक बात होती है स्पेसिफिकेशन की। स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या है, जिसको हम स्पेक्स भी कहते हैं। स्पेसिफिकेशन बेसिकली ये होती है लिस्ट ऑफ द टेस्ट, यानी कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके तहत आप अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने की एसओपी अलग है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो आप काम करते हैं, जो टेस्टिंग करते हैं, वो उस ऑपरेटिंग एसओपी के अंदर डिफाइन नहीं होता। याद रखिए कि टेक्निकल पॉइंट है। यानी अगर HPLC की ऑपरेटिंग एसओपी की हम बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रो की ऑपरेटिंग एसओपी की बात करें, तो उसको ऑपरेट करने के लिए एसओपी जो होगी वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन उसको उस ऑपरेशन में, उस ऑपरेट करने के दौरान जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके ऊपर आप, जो टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी एसओपी अलग होती है। उसको हम टेस्टिंग एस्पेक्ट्स भी कहते हैं, स्पेसिफिकेशंस भी कहते हैं। स्पेसिफिकेशन क्या है, लिस्ट ऑफ द टेस्ट, यानी कौन कौन से टेस्ट है किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी आइटम में, डेली बेसिस पे आप जो टेस्टिंग कर रहे होते हैं, वो सारे टेस्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर डिफाइन होते हैं। स्पेसिफिकेशन फ्रंट पेज होता है, लेकिन उसके अंदर साथ अटैच टेस्टिंग मेथड अटैच होता है, इसको STM भी हम कहते हैं। उसके अंदर सारा प्रोसीजर होता है कि इस काम को आपने कैसे करना है। ठीक, स्पेसिफिकेशन और टेस्टिंग मेथड एक साथ होते हैं, लेकिन ऑपरेशनल एसओपीज इसकी अलग होते हैं। ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने की एसओपीज कहलाती है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस इस लिहाज से देखें, एक प्रॉपरली वे में आप जो आपके पास स्पेसिफिकेशन होती है, वो ये डिफाइन करती है कि कोई भी यूज़र है, कोई भी टेस्ट करने वाला एनालिस्ट है, या प्रोडक्शन में कोई ऑपरेटर मैनेजर है, या ऑपरेशन है, या ऑफिसर है,
तो उनको कोई भी अपनी एक्टिविटी करने के लिए एक प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में उनके पास डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत वो उस एक्टिविटी को इजीली परफॉर्म करते हैं। यानी अगर वो हो या ना हो, कोई सेकंड वन भी उस काम को, सेकंड उसका सबऑर्डिनेट भी है या उसके पैरेलल कोई दूसरा ऑफिसर है, वो उस काम को एज पर डॉक्यूमेंट कर ले। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इसके एडवांटेज की थोड़ी बात करें, कि आपका काम सिस्टमेटिक होता है, यानी एरर के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपको प्रोसीजर तो फार्माकोपियल में भी रिटर्न मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको गाइडलाइन कहती है अगर फार्माकोपियल के अंदर भी टेस्ट मौजूद हैं, उनको आप अपने कंपनी के, अपने इंडस्ट्री के, अपने फार्मास्यूटिकल जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस प्रेमिसेस में आप काम कर रहे हैं, उस फॉर्मेट में आप लेके आए और उसको कंट्रोल करें, उसको साइन करें। ये तरीका और होता है एसओपी का। यानी आप फार्माकोपियल से न करें, चाहे उसके अंदर टेस्ट डिफाइन है, लेकिन उस टेस्ट को आप अपने फॉर्मेट पे लेके आए। बेस्ट प्रैक्टिस ये है और गाइडलाइन आपको ये कहती है। अगर फार्माकोपियल के अंदर भी आपके टेस्ट सारे डिफाइन है, लेकिन फिर भी आप उसकी एसओपी स्पेसिफिकेशन बनाएं, लिस्ट बनाएं, टेस्ट बनाएं और उसको एक कंट्रोल करें। ये तरीकेकार होता है। एसओपी का होना इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरा, इसकी इंपॉर्टेंस, जब भी ऑर्डर कोई आता है तो आपसे पहला सवाल ये करता है कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं आप उसकी एसओपी आपके पास का है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपके पास होना बहुत जरूरी है। मैं एक सिंपल एग्जांपल नॉर्मली अक्सर कहता हूं, चाहे आप पेन उठा के यहाँ से वहां रखते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो इसकी भी आपके पास एसओपी होना जरूरी है। हर एक्टिविटी जो भी आप काम करते हैं उसका आपके पास एसओपी का होना बहुत जरूरी है। चाहे आप लैब में एंटर होते हैं, गाउनिंग करते हैं, या आपके एंट्रेंस एरिया है उसमें आप किस तरह अंदर आते हैं, क्या क्या पहनते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में शूज पहनते हैं, कवर अप करते हैं, मास्क लगाते हैं, इसकी भी एसओपी आपके पास होनी चाहिए। इसकी भी एसओपी आपके पास होती है, यानी आपके पास रिटर्न फॉर्म में मौजूद हो, चाहे ये एक्टिविटी भी आप इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, तो इसकी भी एसओपी का आपके पास होना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्शन के डिफरेंट एरियाज हैं, वहाँ की एसओपी भी है। फिर इसके अलावा एसओपी की अगर फर्दर थोड़ी टाइप को और डिफाइन करें तो आपके पास एरिया मॉनिटरिंग की बेस भी होती है। इंडस्ट्री के अंदर एरिया मॉनिटरिंग करते हैं, क्लीनिंग वैलिडेशन की एक्टिविटी करते हैं आप, स्टेबिलिटी की टेस्टिंग आप कर रहे होते हैं, आईपीसी का वर्क कर रहे होते हैं। इन तमाम चीज़ों के एसओपीज का आपके पास होना जरूरी है। यानी वाटर टेस्टिंग की आप कर रहे होते हैं, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं, ये सारी स्पेसिफिकेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये सारे एसओपीज का आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये सारी एसओपीज की टाइप में आती है, डिफरेंट टाइप की आपके पास एसओपी होती है, लेकिन बेसिकली अगर डिफाइन करें तो ऑपरेशनल एसओपीज अलग होती हैं और स्पेसिफिकेशन अलग होती है। स्पेसिफिकेशन अंदर टेस्टिंग मेथड आ जाता है। ऑपरेशनल एसओपीज किसी मशीनरी को ऑपरेट करने की एसओपीज कहलाती है। अच्छा, इसके आखिर में थोड़ी सी ये बात करते हैं कि हाउ टू यूज द एसओपी। एसओपी को इस्तेमाल कैसे करते हैं आप? आपने बना तो ली, ऐसा तो नहीं है कि ना कोई भी एनालिस्ट, कोई भी ऑफिसर, कोई भी इंचार्ज है अपनी मर्जी से एसओपी बना ले और गाइडलाइन से रिटर्न डॉक्यूमेंट ले ले और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है। एसओपी एक होती है जो कंट्रोल होती है, याद रखिएगा। किसी भी काम की, किसी भी एक्टिविटी की आपके पास एसओपी है तो वो पहले कंट्रोल होती है, उसकी फिर कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक तरीकाकार है, बाकायदा उसका सिस्टम है जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। याद रखिए, अगर आपने किसी भी टेस्टिंग मेथड की एसओपी बनानी है या चाहे आपने ऑपरेशनल एसओपी बनानी है, पहले उसके ऊपर सारी डिटेल डिफाइन होती है कि उसको ऑथर कौन है, उसने किसने उसको रिटर्न लेके आया, ठीक है। फिर उसके बाद काउंटर करने वाले लोग होते हैं, इंचार्ज ने साइन करता है, फिर उसका क्यूसी मैनेजर है वो साइन करेगा, फिर क्वालिटी हेड जो होते हैं उसको साइन करते हैं और उसको अप्रूव करते हैं। उसकी पर्टिकुलर अप्रूवल डेट आती है, उससे बाद आप उसको यूज करते हैं। विदाउट साइनिंग, विदाउट कंट्रोल एसओपी आप इस्तेमाल नहीं करते। यानी एसओपी का डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, स्पेशली पॉइंट याद रखिएगा, उसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर वो अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट है तो उसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी भी जगह पे एक्सेप्टेड नहीं है। एसओपी का डॉक्यूमेंट आपके पास कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जब ये सारे लोग साइन कर लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, लेट सपोज आपने कोई टेस्टिंग मेथड आप बनाया, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग की, फॉलिक एसिड टेस्टिंग का आपने एक मेथड बनाया, उसकी एसओपी बना दी, उसका स्पेसिफिकेशन बना ली। अब इसको सब लोग जिसने बनाई है वो अपने साइन करेगा, फिर वो जिसने उसके बाद इंचार्ज को काउंटर करेगा, फिर सेकंड वन उसको मैनेजर चेक करेगा, फिर आखिर में हेड, क्वालिटी हेड चेक करने के बाद फिर उसको अप्रूव करता है। फिर उसकी कंट्रोलिंग होती है, स्टैंपिंग होती है उसके ऊपर बाकायदा। कंट्रोलिंग के तरीकेकार मैं आपको बता दूं बहुत सारे होते हैं। बहुत सी जगहों पे स्टैंप से कंट्रोल करते हैं, बहुत सी जगहों पे पंचिंग से भी डॉक्यूमेंट कंट्रोल होता है। याद रखिएगा, पंच करके, होल पंच करके भी डॉक्यूमेंट कंट्रोल होता है। ठीक, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड चीज होती है जो क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर में मशीन होती है, उसके तहत किया जाता है। अब वो कंट्रोल डॉक्यूमेंट जब साइन हो जाता है तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होती है। डॉक्यूमेंट के एसओपी के अंदर एंड पे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होती है। एक एसओपी यूजर पॉइंट पे चली जाती है, एक जिस एरिया की एसओपी होती है वहाँ के इंचार्ज के पास कॉपी चली जाती है, एक हेड के पास कॉपी चली जाती है, और कंट्रोल जो होती है, मास्टर कॉपी जो होती है, वो क्वालिटी एश्योरेंस भी होती है। ये याद रखिएगा, ये इसका एसओपी का इस्तेमाल करने का तरीका है। जब भी कोई एसओपी आप बनाते हैं तो इस तरीके के तहत आप यूज करते हैं। पहले उसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। जस्ट एसओपी के हवाले से बात थी आज हमारी। इंशाल्लाह आते फिर किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।